हेलो बच्चों आज हम करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने वेयर क्लोज किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि वेयर क्लोज होता क्या है। तो लास्ट में था कि काफी सारे ऑपरेटर्स थे, तो मैंने कहा था कि हम ये 4 ऑपरेटर्स जो है नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक एंड इन, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जांपल लेंगे एंड देखेंगे कि क्या इसका हमें आउटपुट आता है जब हम इसको यूज करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो पहला है हमारे पास ये ऑपरेटर या जिसे हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या वर्जन यूज करो, क्या ब्राउजर यूज करो, वहां पे आप उसके हिसाब से देखिएगा। बट मेरे लिए भी दोनों सम एक है। तो नॉट इक्वल टू जैसे वर्ड ही बता रहा है कि कोई चीज हम कंडीशन लगा रहे हैं तो ये चीज इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, या ना हो तो ही जो बची हुई चीज है मुझे उस टेबल में से निकाल के दिखाए। सिंपल मीनिंग है। तो जैसे एक मैंने लिखी क्वेरी, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज टेबल में से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ सी नेम कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं दिखाने के लिए नए टेबल में। वेयर कंडीशन में क्या आ रहा है हमारे पास कि सी आई डी नॉट इक्वल टू 004, या इस ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं 004। तो ये क्या करेगा, जहां पे भी सी आई डी 004 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 004 होगी, वो सारे की सारी रोज क्या कर देगा, हमें दिखाएगा। मतलब जो हमने सी नेम मांगा है 004 यहां पे आता है नील, ये नहीं दिखाएगा। बाकी जो भी बची हुई है जॉन स्मिथ, जैक स्मिथ, वैंग, ये सारे के सारे गाइस ये आपको दिखा देगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था इसका आउटपुट यहां पे कि ये हमें इस वैल्यूज को स्किप कर देगा, मैच करके इसको नहीं दिखानी। बाकी बची हुई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी एट्रीब्यूट्स हमने सिलेक्ट करे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो हमें दिखाने वाला है। ओके, से बिल्कुल सिंपल है पहली बात। ठीक है, यहां पे बात है अगला बिटवीन कैसे यूज करेंगे हम वेयर क्लोज के साथ, उसको देखते हैं। तो बिटवीन अ सर्टेन रेंज, बिटवीन क्या बताता है कि कोई वैल्यू सर्टेन रेंज के अंडर होगी तो हमें उसको इंक्लूड करना है, उसे दिखाना है। तो कैसे होगा, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज टेबल में से हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। यहां पे स्पेसिफिक था सी नेम, हम सारे के सारे एट्रीब्यूट ले रहे हैं। वेयर CID, अब जो हमने बोला कि कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, CID पे, बट साथ में यूज कर रहे हैं बिटवीन। हमें CID में से कंडीशन लगानी कोई वैल्यू के ऊपर, बट कैसे, जहां पे क्या हो, बिटवीन 002 एंड 004, जहां पे CID की वैल्यू 002 से लेकर 004 तक हो। याद रखना ये दो इंक्लूड होती है, कई बच्चे स्किप कर जाते हैं गलती से, वो क्या करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में क्या आएगा 003, उसी वैल्यू को ले लेंगे। नहीं गाइस, हमें ये दो वैल्यू भी इंक्लूड करनी है। तो जहां पे CID की वैल्यूज क्या हो, 002 से लेकर 004 की रेंज में हो, वो सारे के सारी मुझे रोज दिखा दो। तो क्या होगा, टेबल बनेगा CID सी नेम कंट्री नाम का, जहां पे मेरे पास क्या आने वाला है 002, 003 एंड 004, ये वैल्यू आने वाली है, ये सारी की सारी वैल्यू। बाकी 001, 5, 6 को ये स्किप कर देगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम बिटवीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइक। लाइक क्या होता है, कोई सर्च करने के लिए पैटर्न, किसी वे में, किसी पैटर्न के वे में किसी चीज को सर्च करके कंडीशन के बेस पे वैल्यूज को निकालना। अभी पता चलेगा कैसे। देखो मैंने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट CID, मुझे CID सिलेक्ट करनी है, दिखानी है फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल में से, वेयर सी नेम, सी नेम पे कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब जिसपे वो कह रहा है लाइक, इस सी नेम में जाओ जहां पे जो उसकी वैल्यू होगी, लाइक एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखा J देन %। ये क्या कर रहा है कि सी नेम के अंदर जाएगा, वैल्यूज को चेक करेगा, क्या देख रहा है कि इनकी वैल्यू लाइक होनी चाहिए। लाइक का मतलब कि पहला अल्फाबेट अगर मैंने %, लिखा है, मान J लिखा है, तो वो नाम निकालेगा सी नेम के जिनका नाम स्टार्ट होता होगा J से, उसके बाद है %। मतलब आगे कुछ भी हो, बट मुझे जिनके नाम J से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे नाम वालों की CID दे दो। तो J किस किस में आता है, इसमें, जैक में, तो इन दो की क्या आ जाएगी ID मेरे पास आ जाएगी 001 एंड 003। ये ऐसे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपको एक ही अल्फाबेट लिखना हो। मैं कहता हूं कि जिसकी ID J और O, बाकी मुझे आगे का पता नहीं है, तो जिनकी जिसका सी नेम ये हो तो ये आ जाए। तो ये क्या करेगा, J और O ओनली किस में मैच कर रहा है, 001 में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, जोन वाले में मैच हो रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी 001। क्लियर हुआ। तो किसी भी बेस पे हम इसको लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी होता है, मान लो कि मैंने लिखना है कि मुझे चाहिए S से स्टार्ट हो
उसके बाद का मुझे पता नहीं, बट आखिरी का मुझे पता है, उसमें एच आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये एस से स्टार्ट होगा, एच पे खत्म होगा, बीच में कुछ भी हो तो हमने लिख दिया कि भाई एस से स्टार्ट हो रहा है, एच पे खत्म हो रहा है। तो 002 एंड 005 ये दो में है ना स्मिथ, ये मैच कर रही है वैल्यू लाइक में, तो ये आ जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास ऑपरेटर रह गया वो था इन के अंदर क्या करेंगे हम, टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए कॉलम। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, या तो एक वैल्यू में मैच करा रहे हैं, या दो में करा रहे हैं, एक रेंज में करा रहे हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि कुछ मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे मैं किसी कंडीशन को लगाऊं और फिर मुझे क्या मिले, वो एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यूज मिले, तो हम क्या यूज करते हैं, इन का। तो कैसे यूज होगा, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से सारी की सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने, पहली बात। देन आफ्टर दैट वेयर सी नेम, अब सी नेम पे कंडीशन लगा रहे कि इन लिखा साथ में कि सी नेम इनमें से होना चाहिए। इन मतलब इनमें से लगा लो कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ये सिंगल कोट्स में जाएंगे हम, इक्वल टू साइन नहीं यूज करें, जब इक्वल टू लिखते तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में, ठीक है। स्मिथ होना चाहिए, या फिर उनकी जो सी नेम है नील होना चाहिए, एरन होना चाहिए, राहुल होना चाहिए। इनमें से ही अगर कोई वैल्यू मिलती है तो गाइज हमें उनकी जो क्या है सारी की सारी एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज दिखा दो, अदरवाइज जो नहीं उनको छोड़ दो। तो जैसे स्मिथ, नील और एरन, स्मिथ, नील, एरन और राहुल सिर्फ कहां पे है, स्मिथ और मेरे पास नील है, स्मिथ, नील, स्मिथ, ये चीज है, ठीक है। तीन चीज आ रही है मेरे पास, तो मेरे को ये वाली रो, ये वाली रो और ये वाली रो दिखा देगा टेबल के अंदर। ओके गाइस, तो ये था आपके पास कि कैसे आप नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक एंड इन को यूज कर सकते हो वेयर क्लोज के साथ। कई बार पेपर में आता है इनमें से, क्योंकि बच्चे छोटी इजी चीज तो कर लेते हैं, इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं या आउटपुट गलत दे जाते हैं। तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा तो आपको पूरा उसमें से अच्छे से दिख भी जाएगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। तो गाइज ये होगी ये वीडियो हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम करेंगे, जहां पे हमने वेयर क्लोज तो कर लिया काफी हद तक, एंड और नॉट, इन चीजों को लगाना सीखेंगे। जो ऑपरेटर हमारे पास कैसे लग सकते, कैसे कैसे डिफरेंट वे में, अब उनको थोड़ा सीखेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसको जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप देखते भी होंगे वीडियोज में आता है वो, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो स्किप ना हो, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर। फाइंड विद एंड और नॉट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या, जो हमने वेयर क्लोज अभी पीछे किया था, जहाँ पे हमने और सारे काफ़ी सारे देखे थे कि इसके ऑपरेटर्स है, तो यहाँ पे हम तीन ऑपरेटर्स और है जो हम क्या कहते हैं कि हम वेयर क्लोज के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिनके नाम है एंड और नॉट। आगे देखिए, एंड और ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। इनकी क्या चीज़ है कि ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप एक से ज़्यादा आपको कंडीशन लगानी हो वेयर के साथ, तब आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ